शरीयत पहले है, ताल्लुकात बाद में। मेराज जैसे 50 मेराज मिलेंगे, कल्लू जैसे 100 कल्लू मिलेंगे, और आप जैसे 1000 निकाह हम लोग पढ़ाते हैं। शरीयत से कोई समझौता नहीं। और ना नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ सदा खैर आफियत के साए में रखे। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि अभी शुरू में आपने वीडियो देखा और अभी स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे। नाज़रीन किराम, ये वीडियो नेपाल की है। बारात डीजे बैंड बाजा के साथ जब लेकर के और नेपाल पहुंची तो वहां के जो इमाम साहब थे उन्होंने निकाह पढ़ाने से सख्ती के साथ इनकार कर दिया। किराम, जब बारात बैंड बाजे के साथ वहां पर पहुंची तो इमाम साहब ने खड़े होकर के साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अब निकाह मैं ना खुद पढ़ाऊंगा और ना ही किसी को पढ़ाने दूंगा। यानी मजबूती के साथ इस बात पर कायम रहे कि जब तक दूल्हा के घर वाले ऐलानिया तौर पर तौबा नहीं करेंगे उस वक्त तक हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। पैगाम देना चाहता हूं कि इस मामले में जितने भी आइमा हजरात हैं उनको सख्ती के साथ खड़ा हो जाना चाहिए और जहां पर भी बारात बैंड बाजा डीजे के साथ पहुंचती है फौरन वहां पर निकाह पढ़ाने से इनकार कर देना चाहिए। जब तक ऐलानिया तौर पर वहां तौबा ना करें उस वक्त तक निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए। नाज़रीन इकराम, अभी आप वीडियो में देखेंगे कि बिल्कुल साफ तौर पर इमाम साहब ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया और जितने भी आइमा हजरात हैं उनको भी इसी तरीके से करना भी चाहिए। पहले आप गांव वालों से मशवरा कर लें, उसके बाद जो भी कमेटी में शामिल हैं उन तमाम लोगों से मशवरा करके और इस चीज को जरूर लागू करें। इस बिना पर क्योंकि आज के इस दौरे हाजिर में इतनी बेहयाई और बेशर्मी अगर फैल रही है तेजी के साथ तो वजह यही है। शादियों में डीजे बैंड बाजा ऐशा औरत को बुला करके, यानी जिसको तवाइफ कहा जाता है, उनको बुला करके और गलत तरीके से बारात पहुंचा करती है। वहां की जो औरतें होती हैं, बहन बेटियां होती हैं, जब जा करके देखती हैं तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से देखेंगी उसी तरीके से उनको तरबियत मिलेगी। यानी एक वक्त ऐसा भी आएगा कि उनके अंदर भी वो हरकतें पाई जाएंगी जो वो आपके सामने देख रही होंगी। नाज़रीन इकराम, लेकिन नेपाल में जब ये बारात पहुंचती है तो पहुंचने के बाद इमाम साहब ने इनकार कर दिया। किस बिना पर इनकार किया, आइए मिलकर के हम और आप देखते हैं कि किस बिना पर उन्होंने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दें। मिल करके वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल खामोश रहिएगा, मेरी बात सुनिए जरा। जब आप लोगों को ये बता दिया गया था कि नेपाल में डीजे बैंड वगैरह नहीं चलता, मत लेके आइएगा, फिर आपने ये गलती क्यों करी? भैया ऐसा है, हम लोगों को मालूम नहीं रहा। अच्छा, डीजे बारे मालूम, डीजे बारे में डीजे वाले मालूम कि डीजे बंद है, अगर बैंड बजा कोई ना बिना के अगर कहे होती तो हम लोग न लेते, इनके लिए हम लोग माफी मांगी थे। और क्या चीज़ें? हाँ नहीं, ये देखिए, ये उलमा ये सब लोग शामिल हैं। हम लोग आप जैसे 70 निकाह छोड़ देंगे, समझ रहे हैं मेरी बात? पहले सुन लीजिए, हमारे लिए शरीयत पहले है, ताल्लुकात बाद में। मेराज जैसे 50 मेराज मिलेंगे, कल्लू जैसे 100 कल्लू मिलेंगे, और आप जैसे 1000 निकाह हम लोग पढ़ाते हैं। शरीयत से कोई समझौता नहीं और ना हम इसके हकदार में। बंद है तो बंद है, समझ रहे हैं ना? शरीयत हमारे सर का ताज है, हम उससे समझौता नहीं कर सकते। इसलिए भरे मजमे में आप लोग ये तौबा कीजिए कि हमने गलती करी है, हम अल्लाह की बारगाह में इससे तौबा करते हैं, आइंदा ये काम हम नहीं करेंगे। चलो भाई, हम तौबा कहते अल्लाह के, अब दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर बताए होते पहले से कि यहाँ पर डीजे या कुछ भी नहीं बजेगा तो हम लोग कहाँ लेके आते? नहीं बताए होते तब तो बात ही बिगड़ जाती। वो तो कहो आप इंडिया से आए हो, नेपाल में होते तब तो मामला आपका गड़बड़ हो ही जाता। शुक्र मनाइए कि आप बॉर्डर उस पार से आए, समझ रहे हैं ना? अब पढ़िए, हम सब लोग पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है
जो भी गलती हुई हम है सब लोग हम लोग उस गलती से सच्चे दिल से पक्के दिल से ईमान और अकीदे के साथ ईमान और अकीदे के तौबा साथ कर रहे हैं। तौबा कर रहे हैं। हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। हमारी तौबा को कबूल आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। या रब्बुल आलमीन। अब बैठिए थोड़ा। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने देखा कि इमाम साहब खड़े होकर के और बीच महफिल में उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक दूल्हा के घर वाले तौबा नहीं करेंगे उस वक्त तक हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। हमने भी मसाजिद आइम्मा हजरात हैं, उन लोगों को इस बात पर बिल्कुल कायम रहना चाहिए और उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जहां पर आप इमामत कर रहे हैं, जहां पर आप नमाज पढ़ा रहे हैं, उस जगह पर डीजे और बैंड बाजा को बैंड करना ही चाहिए। इस बिना पर क्योंकि अगर दुनिया में इतना ज्यादा बेशर्मी और बेहयाई फैल रही है तो वजह यही सारी चीजों की है। आपने देखा कि वीडियो में इमाम साहब ने खड़े होकर के साफ तौर पर ऐलान भी किया। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप इंडिया से ना आए होते, बॉर्डर के उस पार से ना आए होते, अगर इसी नेपाल के होते तो बहुत कुछ किया जाता, लेकिन आप इंडिया से आए हैं इसलिए आपके साथ रहम की जाती है। नाज़रीन इकराम, अब वहां पर इमाम साहब ने खड़े होकर के ऐलान किया कि निकाह उस वक्त तक नहीं पढ़ाया जाएगा जब तक आप खड़े होकर के सभी लोगों के सामने ऐलानिया तौर पर तौबा नहीं करेंगे। तो दूल्हे के बाप ने भी तौबा ऐलानिया तौर पर कर लिया है और यह कहा है कि अब इंशाअल्लाह ताला ऐसी हरकत हम नहीं करेंगे। इमाम साहब ने खड़े होकर के लोगों को तौबा भी करवाया। हर इमाम के अंदर यह चीज होना चाहिए कि जहां पर भी आप इमामत कर रहे हैं वहां पर डीजे बैंड बाजा, शादियों में जो गलत रस्म कायम है वो तमाम चीजें खत्म होना चाहिए। अगर आप इस चीज पर कायम हो जाएंगे तो कौम के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने आकर के और शादियों में डीजे बैंड बाजा लाने की कोशिश करेगी। लेकिन जरूरत है जितने भी आइम्मा हजरात हैं, जितने भी उलमाए किराम हैं, जितने भी दीन के रहबर हैं, उन तमाम लोगों को एक साथ होना है। जब वो तमामी हजरात एक साथ हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो शादियों में डीजे बैंड बाजा ला करके और फिर लड़की को विदा करके ले करके जाए। नाज़रीन इकराम, जितने भी उलमा हजरात हैं, जितने भी आइम्मा हजरात हैं, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप गलत रस्मों में हरगिज ना आए, बल्कि अपनी शादियों को आसान करें। जो भी गलत रस्म है उनको खत्म करने की कोशिश करें और शादियों में बिल्कुल इस्लामी तरीके से शादी करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को इस बात की खबर हो और जो भी इस गलत रसूमात में मुब्तला है वो तमामी हजरात इन तमाम चीजों से बाज आ जाएं। चले आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और जब तक के लिए नहीं मिलते तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।